So students, today we are going to discuss about the density of liquid. ठीक है, आज हम लोग डेंसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि बेटा डेंसिटी होता क्या है, और यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई रेन ड्रॉप्स जो हैं, ठीक है, वो क्यों नीचे की तरफ आते हैं। ठीक है, व्हाट इज द रीजन द ड्रॉप्स ऑफ रेन फॉल डाउनवर्ड, इसका एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, वो भी मैं अभी आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखें बेटा जी, डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी का मतलब होता है द मैस पर यूनिट वॉल्यूम। मैस पर यूनिट वॉल्यूम, भाई एक यूनिट वॉल्यूम पर जितना ज्यादा मैस होगा उतनी उसकी डेंसिटी बढ़ेगी, जितना मैस कम होगा उसकी डेंसिटी उतनी कम होती है। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि मैस और डेंसिटी जो है वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं, और इनके दरमियान जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है। यानी कि अगर हम बात करें तो देखो बेटा, सीधी सी बात है कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एक खास सिंबल हम लोग इसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, वो सिंबल कुछ इस तरह से होता है। ठीक है ना, इस तरह से एक सिंबल होता है जिसको हम डेंसिटी का नाम देते हैं। और ये बेटा किस पे डिपेंड करती है, हमने कहा दी इट इज डिपेंड अपॉन द मैस पर यूनिट वॉल्यूम। ये मैस पर यूनिट वॉल्यूम पर डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, अब देखो बेटा, मैस पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि इसका मतलब ये है कि जो डेंसिटी है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और अगर आप वॉल्यूम को कम करेंगे तो डेंसिटी में इजाफा हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि वॉल्यूम विल वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। ठीक है, मींस कि अगर आपने डेंसिटी बढ़ानी है तो वॉल्यूम को डिक्रीज कर दो, या फिर दूसरी ऑप्शन क्या है कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस, कि भाई जितना मैस भरेगा उतनी डेंसिटी भी भरेगी, जितना मैस कम होगा उतनी डेंसिटी कम हो जाएगी। अब इस लिहाज से भी अगर हम बात करें तो सीधी सी बात है बेटा कि अगर हम देखें तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, ये अगर मैं एक खास वॉल्यूम कंसिडर कर लेता हूं, तो इसमें जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो बेटे बहुत ही कम होते हैं और उनमें बहुत ज्यादा गैप होता है। लेकिन अगर हम बात करें तो देखो बेटा जी, ये लिक्विड है। अब लिक्विड के लिहाज से मैं देखूं तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें डिस्टेंस कम है, और इनमें मॉलिक्यूल जो हैं वो ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू गैस। अब जब मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली मैस भी बढ़ेगा, यानी कि वॉल्यूम उतना ही है लेकिन इसमें मैस ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी बढ़ेगी। तो जो आपके पास गैसियस स्टेट है उसकी डेंसिटी कम होती है, लिक्विड स्टेट की डेंसिटी जो है वो बेटा जरा ज्यादा होती है। और अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करेंगे तो सॉलिड स्टेट के अंदर जो है वो डेंसिटी मजीद ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसमें जो डिस्टेंस है वो ना होने के बराबर होता है, उसमें डिस्टेंस बहुत कम होता है। अब डिस्टेंस कम होने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, यानी कि उसी वॉल्यूम में मॉलिक्यूल मजीद ज्यादा हो गए। जब मॉलिक्यूल भरेंगे तो उनका एटॉमिक मास भी ऐड होगा, जिससे एटॉमिक मास बढ़ेगा। तो जब मास ज्यादा होगा तो जो डेंसिटी है वो भी बढ़ेगी। ठीक है ना, तो ये मैं यहाँ पे सॉलिड स्टेट बेटा शो कर रहा हूँ कि देयर इज अ नो इंटरसेलुलर स्पेसिस, इसमें किसी भी तरह की कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसिस मौजूद नहीं है। ठीक हो गया, तो इंटरसेलुलर स्पेसिस ना होने की वजह से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, और बेटा इनमें डेंसिटी जो है वो ज्यादा होती है, यानी कि सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से भी ज्यादा होगी, और लिक्विड की डेंसिटी जो है वो गैसियस स्टेट से भी ज्यादा होती है। ठीक है ना, तो इस लिहाज से अगर आप देखो तो मैस पर यूनिट वॉल्यूम इसकी डेफिनेशन है हमारे पास। ओके हो गया। वो कहते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। लिक्विड्स आर डेंसर देन गैसेस बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर क्लोजली पैक्ड एंड स्पेसेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल। ठीक है भाई, इसने रीजन भी बता दिया है कि जो लिक्विड्स हैं उनमें मॉलिक्यूल जो हैं, ठीक है, वो टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब होते हैं, उनमें स्पेसेस नहीं होती, जिसकी वजह से हम इन मॉलिक्यूल्स को कह सकते हैं कि जी वॉल्यूम भरेगा तो डेंसिटी कम होगी ना, तो कम वॉल्यूम में मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए, डेंसिटी बढ़ेगी क्योंकि मैस बढ़ रहा है। एज द लिक्विड हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, जैसे कि जो लिक्विड्स हैं उनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, एंड कैन नॉट एक्सपैंड फ्रीली एंड हैव अ फिक्स वॉल्यूम, और वो फ्रीली एक्सपैंड भी नहीं करेंगे, उनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। ये हमें बात पता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेज स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिसकी वजह से उनके मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड नहीं करते, फैलते नहीं है। ओके हो गया, इस वजह से उनकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा होती है। लाइक गैसेस,
गैसेस की तरह they cannot occupy all the available volume of the container. That is the reason why densities of liquids are high. ठीक है, और ना ही गैसेस की तरह वो बेटे तमाम कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं, इसी वजह से इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी। अब उसने एक एग्जांपल आपको दे दी है, फॉर एग्जांपल द डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कि जो डेंसिटी होती है वाटर की वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। while that of air is 0.01 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जबकि एयर की जो डेंसिटी है वो 0.001 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ओके, दैट इज द रीजन व्हाई ड्रॉप्स ऑफ रेन फॉल डाउनवर्ड। यही वजह है कि जो लिक्विड है, रेन वाटर है, ड्रॉप्स हैं, उनकी डेंसिटी चूंकि ज्यादा है इसलिए वो इजीली एयर में से नीचे की तरफ फॉल कर जाते हैं, ठीक है। दी डेंसिटीज ऑफ लिक्विड आल्सो वेरी, वो चेंज होती हैं। यू कैन ऑब्जर्व कैरोसिन ऑयल फ्लोट ओवर द वाटर व्हाइल हनी सेटल्स डाउन। और बेटा लिक्विड्स में भी इनकी डेंसिटीज वेरी करती हैं, चूंकि हनी की डेंसिटी ज्यादा है इसलिए वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है वाटर के अंदर, जबकि अगर हम बात करें ऑयल की तो ऑयल की डेंसिटी कम होती है, दैट्स व्हाई वो इस पे फ्लोट करता है। ओके बेटे, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रीजन द रेन ड्रॉप्स फॉल डाउनवर्ड, ठीक है। तो बेटे उसकी रीजन क्या है? द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब व्हाइल दैट ऑफ एयर इज 0.001 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दैट इज द रीजन व्हाई ड्रॉप्स ऑफ रेन फॉल डाउनवर्ड। ओके, तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आप इसे मेंशन करेंगे, और इसके अलावा ये एमसीक्यूज में भी आपको स्टेटमेंट्स आ सकती हैं। अब हम आगे चलते हैं जी सॉलिड स्टेट के बारे में, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट के बारे में हमें क्या पता है? वी नो दैट इट इज अ थर्ड स्टेट ऑफ द मैटर। ये हमारे पास मैटर की थर्ड स्टेट होती है। इसकी खासियत क्या है कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है ना, दे आर टाइटली पैक्ड। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो टाइटली पैक्ड होते हैं। नंबर टू, इनके अंदर बेटा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, इनकी फिक्स शेप होती है, इनका फिक्स वॉल्यूम होता है, इनकी डेंसिटी हाई होती है। ये सारी कुछ जो चीजें हैं वो इसके एक मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली गई है, ठीक है, कि दे हैव हाई डेंसिटीज, इनकी डेंसिटी ज्यादा होगी। इसके अलावा इनका जो वॉल्यूम सॉरी इनकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा होती है। क्यों? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, दे आर टाइटली पैक्ड, इनका वॉल्यूम शेप फिक्स होती है। तो ये सारी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। अब इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आती है मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। नाउ व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जैसे आप लोगों ने फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा, सेम इसी तरह मेल्टिंग पॉइंट भी उसी से रिलेटेड एक चीज है, यानी कि आप ये समझ लें कि कोई खास फर्क नहीं है मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर। फ्रीजिंग पॉइंट में कल हमने क्या पढ़ा था कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, इट इज अ टेम्परेचर at which the vapor pressure of liquid become equal to the vapor pressure of solid state। यानी ये वो टेम्परेचर है जिस पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसकी सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, एंड लिक्विड एंड सॉलिड कोएग्जिस्ट, एक साथ एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अब सेम यही डेफिनेशन आपको मेल्टिंग पॉइंट के भी मिलेगी, ठीक है। कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर at which solid starts melting and coexist in dynamic equilibrium with the liquid state is called melting point। ये वो लिक्विड सॉरी वो टेम्परेचर है जिस पर एक सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाता है, और ये सॉलिड और लिक्विड के साथ कोएग्जिस्ट फॉर्म में यानी कि फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, नहीं कोएग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। ओके बेटे, ये इसकी डेफिनेशन है। इसके साथ आपको एग्जांपल मेंशन करनी होगी। एग्जांपल आप कुछ पे मेंशन कर सकते हैं, लाइक 4 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये आप लिख सकते हो बेटे। ओके हो गया। इनमें से सिर्फ ये डेफिनेशन ही आती हैं बेटे खास तौर पर, और इनमें कोई खास चीज नहीं है। रिजिडिटी, रिजिडिटी क्या होता है? वी नो दैट दी सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं दे आर टाइटली पैक्ड होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होती है, दैट्स व्हाई इनमें बिल्कुल स्पेसेस नहीं होती। That's the reason they are very hard in nature and they have a fixed volume and they have a fixed shape। ये सब चीजें हम लोगों ने इसमें देखी हुई हैं। तो रिजिडिटी का मतलब है हार्डनेस। ओके बेटे, नाउ नेक्स्ट है जी डेंसिटी। नाउ डेंसिटी के बारे में अभी हमने पढ़ा थी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसे हम डेंसिटी कहते हैं बेटे। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी जो है वो सॉलिड स्टेट की होती है। सॉलिड स्टेट जो होते हैं दे आर वेरी हाई इन डेंसिटीज, इनकी डेंसिटीज हाई होती हैं। नाउ व्हाट इज द रीजन कि इनकी डेंसिटीज हाई होती हैं? सीधी सी बात है, क्योंकि ये कम वॉल्यूम में ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। ज्यादा मॉलिक्यूल्स का आना कम वॉल्यूम के अंदर ये जाहिर करता है कि इनके जो है ना वो कम वॉल्यूम में मास ज्यादा हो जाएगा, जिससे इनकी डेंसिटी में इजाफा होगा।
ओके बेटे, लेकिन अगर हम बात करें तो बेटे जो डेंसिटीज होती हैं, ठीक है, सॉलिड की, ये भी डिफरेंट होती हैं, यानी कि वेरी कर रही होती हैं। ऐसा नहीं है कि तमाम जो सॉलिड्स हैं, ठीक है, इनकी तमाम की डेंसिटीज जो है वो सेम होंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके बेटे, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसने आपको एग्जांपल दिया है, लाइक डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम जो है वो 2.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, जबकि आयरन की होती है 7.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड की होती है 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये चीज़ें आपको एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं, ये चीज़ें आपको एमसीक्यूज में आ सकती हैं। द डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज, आगे ऑप्शन दे देगा बेटे, तो राइट ऑप्शन क्या आएगी इसमें, 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह वो आपको ये भी दे सकता है, दी विच ऑफ द फॉलोइंग है द डेंसिटी 19.3। 19.3 जो है वो डेंसिटी किसकी होती है, तो याद रखिएगा 19.3 डेंसिटी जो है वो गोल्ड की होती है, अगर 2.70 पूछेगा तो वो एल्यूमिनियम की होती है। ओके बेटे, तो ये हमारा आज टॉपिक था, और इस यहाँ तक आपकी मेजॉरिटी डेफिनेशन जो है ना वो कवर हो गई है। ठीक है बेटे।